तो आज जो मैं चैप्टर शुरू कर रही हूँ वो है क्लास 11th। ये हमारा है क्लास 11th। क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ये इसमें 4 टॉपिक्स हैं। एक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक है हमारा नॉमेनक्लेचर, फिर है हमारा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और फिर है हमारा टेक्सोनोमिक एड्स। ये आपके सिलेबस से अब हट चुका है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर तक सिलेबस में था और अब ये दोनों टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी हमें जब तक यही नहीं पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसको कैसे जानेंगे। तो हमें ये बेसिक नॉलेज है, ये मान के चल रहे हैं कि आपको आता है, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है। ठीक है, लेकिन हम इसे करेंगे क्योंकि जो भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको तो ये आना ही चाहिए। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, या तो मैंने जैसे कि बताया आपको, या तो कोई चीज़ को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है या डेड है ना। सबसे पहले तो हम यही डिफ्रेंशिएट कर लें। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, जैसे कि वो ग्रोथ कर लेता होगा, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कर लेता होगा, रिप्रोडक्शन उसमें हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो सेल्स हैं उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होंगी, हर एक सेल में कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। इसके बाद उसमें कॉन्शियसनेस होगी, वो क्या करता है, रेस्पॉन्ड करेगा। कॉन्शियसनेस मतलब वो रेस्पॉन्ड करेगा, अगर उसे कोई चीज टच होगी, कुछ होगी, तो उसकी जो भी रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कैसा भी स्टिमुलाई है, कैसा भी स्टिमुलस है, वो उसको रेस्पॉन्ड करेगा, हीट, टच, किसी का भी, ठीक है, वो उसको रेस्पॉन्ड करेगा। और फिर क्या है, ये प्लांट भी करते हैं, धूप की तरफ स्टेम मूव कर जाती है, पानी की तरफ जो है रूट्स मूव कर जाती हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा है जियोट्रॉफिक मूवमेंट, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, है ना। तो यानी प्लांट और एनिमल और एमीबा तक है, कोई केमिकल है, पानी है तो उस तरफ जाते हैं, केमिकल है तो उससे दूर जाते हैं, यानी क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेलुलर स्ट्रक्चर। जो सेल होता है उसके पास सेल का स्ट्रक्चर जरूर होता है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एंड कंपल्सरी रिक्वायरमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल। किसी भी चीज के पास अगर सेल नहीं है तो इसका मतलब वो लिविंग नहीं माना जाएगा। एनीथिंग लेस देन सेल या सेलुलर स्ट्रक्चर इज नॉट अ लिविंग ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। यानी भी कोई भी चीज जिसमें सेल से कम है कोई चीज, तो वो इसका मतलब वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है या डेड है, ठीक है। डेड क्या होता है, लिविंग सेल ही जब डेड हो जाती हैं, जब उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वर्क नहीं करता, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल, ठीक है ना, तो वो जो है नहीं करता है, तो वो क्या हो जाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाती हैं, तो वो क्या हो गया, डेड। डेड कभी ना कभी लिविंग का हिस्सा था, लेकिन नॉन लिविंग कभी भी लिविंग का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग अलग चीज़ है। नॉन लिविंग का एग्जाम्पल कैसे है, स्टोन, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ये ग्रोथ कर सकता है। ग्रोथ कैसे कि अभी हम आगे देखते हैं। और ये डेड चीज़ कभी ना कभी लिविंग था, जैसे कि वुड जो है प्लांट का ही हिस्सा था कभी ना कभी, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट एंड एनिमल्स आएंगे और आपके डेड में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, लिविंग एंड नॉन लिविंग कर लिया। अब हम देखते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टर, एक तो होता है नॉर्मल कैरेक्टर, ठीक है, और एक होता है हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर, एक होता है हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो ये देखो कि किसी भी चीज़ का जो इसी केस में अगर हम देखें तो कैरेक्टर क्या होगा, कोई भी कैरेक्टर, दीज कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन लिविंग, एंड ये क्या होते हैं, ये लिविंग, ये कैरेक्टर लिविंग में भी प्रेजेंट है एंड सम नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है। वो ऐसे कैरेक्टर जो लिविंग में भी हो और कुछ थोड़े बहुत नॉन लिविंग में भी हो, उन्हें कैरेक्टर ही कहेंगे। लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर की कुछ कंडीशंस होती हैं। डिफाइनिंग वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को डिफाइन करे, यानी उसका कोई एक्सेप्शन ना हो। जैसे कि ये जो है, ये जो कैरेक्टर होगा ये प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, हर एक में पाया जाना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि इस वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं है इस रीजन से, तो फिर उसे डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। और किसी भी नॉन लिविंग, नेवर प्रेजेंट इन, कभी भी किसी भी एक्सेप्शन में भी नेवर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग। अगर ऐसी कोई कैरेक्टर है जो कि नॉन लिविंग में कभी भी नहीं पाया जाता लेकिन लिविंग में एक्सेप्शन के साथ भी लिविंग में पाया जाता है, और ऐसा कभी नहीं होता कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना पाया जाए, तो उसे बोलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है, जितनी भी हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस देखा, ये जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ हमें पता है, एनीथिंग परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज, परमानेंट, कोई भी चीज परमानेंटली बढ़ गई, वापस पीछे नहीं जा सकते। वापस पीछे इन द सेंस आप चाइल्ड हैं, ठीक है, चाइल्ड एडल्ट में चेंज हो गया, तो इसका बैक पॉसिबल नहीं है, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा नहीं कि एडल्ट से फिर चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो परमानेंट इरिवर्सिबल,
परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन बॉडी मास, एक बार बॉडी मास बढ़ गया तो फिर वो घटने नहीं वाला है, उसको बोलते हैं, या ओवरऑल बॉडी मास हो गया, ओवरऑल वेट हो गया, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, देखो ग्रोथ डेड में नहीं होती है, डेड कभी भी ग्रो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अब बचता है कि नॉन लिविंग में है कि नहीं है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम देखें कि ट्विन कैरेक्टर, तो देखा जाए तो ग्रोथ जो है वो क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो एक साथ जुड़वा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, टू ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है, एक तो इंक्रीज बॉडी मास इंक्रीज हो जाए, बॉडी मास कैसे इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, या तो बॉडी मास इंक्रीज हो जाए, ठीक, या तो जो है इसके सेल नंबर, जब सेल नंबर भी बढ़ते तो भी हम कहते हैं बॉडी ग्रो कर रही है ना, सेल नंबर बढ़ते हैं तभी तो बॉडी का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये दो कंडीशन, अगर ये दो कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। अब हम देखते हैं प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, प्लांट की ग्रोथ और एनिमल की ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ये पुराने उसमें था। ठीक है, तो प्लांट के ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट तो हमेशा बढ़ता रहता है, बुढ़ा हो जाएगा तो भी बढ़ता रहेगा, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है इसकी, अनलिमिटेड बोल सकते हैं, कहीं से काटो टूट फूट जाएगा, वहीं से फिर से पत्तियां निकल आएंगी। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो सर्टेन एज तक होती है, और ये अलग बात है कि सेल डिवीजन से लॉस्ट टिश्यू जो टूट फूट हो गई है वो ठीक होती रहे, लेकिन ग्रोथ जो है हम लोग एक एज तक आने पे रुक जाते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ जो है वो कैसी है, लोकेलाइज्ड है, ग्रोथ इज लोकेलाइज। मान लो एक ब्रांच काट दी तो वहीं पे बढ़ेगी वो ब्रांच, पूरा पेड़ नहीं बढ़कर आ जाएगा। लेकिन एनिमल ग्रोथ में है क्या है, डिफ्यूज है, एनिमल का अगर हाथ बढ़ रहा है तो पूरी बॉडी बढ़ रही है ना, वो डिफ्यूज है, किसी एक जगह नहीं केवल हाथ बड़ा हो गया पूरी बॉडी छोटी है, ऐसा नहीं होता, डिफ्यूज होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये क्यों होती है लोकेलाइज, क्योंकि मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। हम अगर क्लास 9th में जाएं तो हमें पता है कि मेरिस्टेम क्या होते हैं, मेरिस्टेम वो सेल्स होते हैं विच हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, which have the capacity of cell division, कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन इनके पास होती, सेल डिवीजन। तो ये मेरिस्टेम सेल्स जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे उस जगह क्या होगी, कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन होगी, उस जगह वो क्या होगा, वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में। अब हम देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की ग्रोथ। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की ग्रोथ कैसे होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल होती है, केवल एक सेल पूरी बॉडी में, जैसे अमीबा वगैरह है, और उसी तरीके से आपका मल्टी सेलो, बाकी सारे मल्टी सेलो हम लोग हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रिलियन मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में। तो मल्टी सेलुलर ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। देखो अगर मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये मान लो अमीबा ही मान लो, ये थोड़ा सा ग्रो किया और इसमें क्या हुआ, ये दो में डिवाइड हो गया, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हुई और ग्रोथ के बाद तुरंत बाद क्या हो गया, साथ के साथ रिप्रोडक्शन हो गया। यानी कि ये जो ग्रोथ है ये कैसी है, म्यूचुअली इंक्लूसिव जो है वो प्रॉपर्टी हो गई इसकी, यानी कि जिस समय ग्रोथ हो रही है उसी समय रिप्रोडक्शन हो गया, साइड बाय साइड। ठीक है, यानी ग्रोथ एंड इस केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम सिनोनिम्स बोल सकते हैं इन केस ऑफ लिविंग इसमें आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो जैसे मान लो ये है, ये पहले क्या होगा, इसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगे, पहले बॉडी सेल ग्रो करेगी, फिर इससे बहुत सारी बॉडी, अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर जाके क्या होगा, रिप्रोडक्शन। पहले हम लोग क्या होता है, पहले हम छोटे से प्यूबर्टी एज आती है, उसके बाद जाके कहीं रिप्रोड्यूस करता है इंसान। ठीक है, यानी ग्रोथ का पीरियड अलग है और रिप्रोडक्शन क्या प्यूबर्टी के बाद है, रिप्रोडक्शन का पीरियड अलग है। ये दोनों पीरियड्स अलग हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे। तो ये कैसा इवेंट हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ध्यान देंगे, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। ये कैसा है, यहाँ पर ग्रोथ कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने ग्रोथ भी कर लिया। ठीक है, ग्रोथ में अब हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इसको हम देखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ है जो हमारी इसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बना रही है। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, और यहाँ पर क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों इंक्रीज होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ अंदर से क्या बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म सेल का बढ़ रहा है, सेल साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि और ये इरिवर्सिबल है, वही जैसे मैंने बताया कि चाइल्ड से एडल्ट तो बन जाएगा, लेकिन आप एडल्ट से चाइल्ड चाहो तो ये नहीं होगा, यानी कैसा है पॉसिबल, इरिवर्सिबल है।
इरिवर्सिबल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या हो गई, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गई किसकी, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक, लेकिन अब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में आओ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है कि इसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का बॉडी मास बढ़ रहा है फ्रॉम आउटसाइड। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का, इसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किसके पास होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की ग्रोथ इसी से होती है। ग्रोथ कैसे होती है, बाहर से कुछ उसमें अटैच हो गया है ना, फ्रॉम आउटसाइड से कुछ अटैच हो गया। आउटसाइड से कैसे अटैच हो गया, जैसे कि ये पहाड़ है, थोड़े समय के बाद इसमें मिट्टी जम जाएगी और मिट्टी ऊपर से आ जाएगी, तो थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा, है ना, ये बड़ा दिखेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा बना है, ये जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर अटैच हो गया, तो आउटसाइड है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो अब देखा जाए, और ये कैसा है, रिवर्सिबल है, अगर आप चाहो तो इसे छोटा भी कर सकते हो। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ तो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अगर मानी जाए, अगर कहीं ऑप्शन में इंट्रिंसिक ग्रोथ है तो आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी करेंगे, अदरवाइज हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं करेंगे। क्यों इसको देखेंगे। ग्रोथ जो है वो डेड में नहीं होती, मानते हैं डेड में नहीं होती, नॉन लिविंग में नहीं होती, ठीक है, नॉन लिविंग में होती है। कौन सी होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो ग्रोथ, बॉडी मास तो बढ़ ही रहा है। और लिविंग में कैसी होती है, लिविंग में जो है आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। यानी कि इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि नॉन लिविंग में वो प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ जो है नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे पता चला, देखो, नॉन लिविंग तो ग्रो करेंगे ही नहीं, नॉन लिविंग तो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, डेड भी कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नॉट, सारे नहीं करते। कौन नहीं करता है, जैसे कि म्यूज, खच्चर कैसा होता है, मेल डोंकी, उसमें मेल फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी से बना होता है, मेटिंग से बना होता है, लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये म्यूल्स जो होते हैं, खच्चर जो होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते हैं। और कौन होता है, वर्कर भी। जैसे कि आप जानते हो कि जो हनी बी होती है वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो ड्रोन्स हो गए, ड्रोन यानी मेल होते हैं, उनका काम है बस एग ले के में मदद करना। और एक क्वीन होती है जिसको ये लोग रॉयल जेली वगैरह खिलाते हैं, और वो जो है वो कोई काम नहीं करती है, वो केवल एग ले करती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और फिर होती हैं, और साइज में बड़ी होती है। और बाकी की जो है वो कैसी होती हैं, वर्कर भी होती हैं, वो स्टेराइल होती हैं। तो वो स्टेराइल होती हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकती हैं। और इनफर्टाइल कपल्स, बहुत लोगों की शादी होती है, बच्चे नहीं होते, तो क्या वो नॉन लिविंग, क्या वो डेड है, नहीं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये 3 जो है हमारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये 3 एग्जाम्पल हमारे किस चीज़ के हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये शो कर रहे हैं कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। ठीक है, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो है रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बाय पेरेंटल होता है, गैमेट्स बनते हैं, है ना, ये बाय पेरेंटल होता है। और क्या होता है, इसमें गैमेट्स बनते हैं। और यहाँ पर क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जरूरी नहीं, ये यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट से हो जाता है, 2 पेरेंट की जरूरत नहीं है। गैमेट बनते नहीं है, गैमेट जो है वो फ्यूज नहीं होते, गैमेट फ्यूज इसमें नहीं होते, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं होती, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मिलते हैं आपको ऑफस्प्रिंग, बच्चे जो मिलते हैं, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है पेरेंट से। जबकि एसेक्सुअल में हमें क्या मिलते हैं, जो भी मिलते हैं वो सब क्लोन होते हैं, सब मदर फादर के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल के टाइप देख लेते हैं। एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो होता है फिशन हमने देखा है। इसमें क्या होता था, फिशन में हमारा बाइनरी फिशन अगर देखा जाए तो हमने बाइनरी फिशन किस में पढ़ा है, अमीबा में। ठीक है, हमने इसमें अमीबा में पढ़ा है, हमने बैक्टीरिया में पढ़ा है बाइनरी फिशन। वही फिशन यहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है, सेल है, फिर वो से क्या होगा, सेल इलोंगेट करेगा, न्यूक्लियस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फरो बनेगा, फरो बन के न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएंगी, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये फिशन हो गया, जिसे बाइनरी फिशन भी कह रहे हो। फिर आपका बडिंग है। ठीक है, बडिंग भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये ईस्ट में बहुत पाया जाता है, हाइड्रा में बहुत पाया जाता है। कुछ नहीं, बॉडी में क्या होता है, उसी टाइप का जो न्यूक्लियस होता है, वो जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है तो और यहाँ पर बड निकली तो थोड़ा न्यूक्लियस इसमें भी चला जाएगा। ये जब बड बड़ी हो जाएगी तो क्या होगी, ये इससे मेन बॉडी से डिटैच हो जाएगी और ये 2 में डिवाइड हो जाएगी। दिस इज नोन एज बडिंग। फिर आपका आता है रीजनरेशन से पता चल रहा है पूरी बॉडी फिर से रीजनरेट हो रही है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थिस का है। कौन सा फाइलम है इसका, प्लेटीहेल्मिन्थिस, फ्लैटवर्म की फैमिली का है।
ठीक है। ले इसकी पूरी हर एक बॉडी सेल क्या कर लेती, पूरे फिर से प्लेन एरिया को रीजनरेट कर लेगी, बना लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बॉडी पार्ट टूट जाती हैं। तो जैसे ये जो लॉन्ग एल्गी हैं, जो लंबे लंबे से एल्गी हैं आपके स्पाइरो वगैरह, वो क्या होते हैं, बीच से टूट जाते हैं, समुद्र में होते हैं, समुद्र की लहरों से टूट गए तो दूसरे बन गए, ठीक है। यानी फ्रेगमेंट जितने भी होंगे वो एक नई बॉडी को में जन्म दे देंगे। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम ये देख चुके हैं कि इसमें जो है हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेटाबॉलिज्म या सेलुलर ग्रोथ, सेलुलर स्ट्रक्चर करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला था एनीथिंग लेस देन, है ना, बताया था आपको, anything less than a cell never form a living object, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म नहीं करता या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। यानी कम से कम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट या इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, सेल होना, लाइव सेल होना, डेड सेल नहीं, लाइव सेल होना। लिविंग के लिए क्या होना चाहिए बॉडी में, लाइव, एक हो दो हो, अगर एक होता है तो यूनिसेलुलर हो जाएगा, दो एक से ज्यादा होते हैं तो मल्टी सेलुलर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होना चाहिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये क्या बनी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये बन गई, क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, नॉन लिविंग में नहीं है। अब हम आते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। जो ये मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं इन एन ऑर्गेनिज्म या बॉडी सेल, इन एन ऑर्गेनिज्म और बॉडी सेल, बॉडी की सेल के अंदर भी या ऑर्गेनिज्म में, बॉडी सेल्स, उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल, तो ठीक है, तो जितने भी आपके मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, वो सब अपनी तरीके से मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, ठीक, वो अपनी तरीके से मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म दो तरीके का हो सकता है, या तो जो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरीके का हो सकता है। मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, या तो एनाबॉलिज्म होगा, या तो एनाबॉलिज्म होगा, यानी कि कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सिंथेसिस माने बनना,